धनबाद साइबर पुलिस एक्शन मोड में है। आपको बता दूं कि जनवरी माह से अब तक कुल 25 साइबर अपराधियों को धनबाद पुलिस अपने गिरफ्त में ले चुकी है और ताज़ा मामला चिरकुंडा का बताया जा रहा है, जहां का निवासी जीतू रविदास साइबर अपराध के मामले में धनबाद साइबर थाने में गिरफ्त हो चुका है। आरोपी जीतू रविदास एक्सिस बैंक का मैनेजर बनकर के लोगों के साथ साइबर ठगी को अंजाम दिया करता था। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने क्या कुछ बताया इस मामले में, आइए हम आपको सुनाते हैं। कल साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी की गई वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार और टेक्निकल सेल से मोबाइल नंबर का लोकेशन के आधार पे कुमार धुब्बी क्षेत्र में बरडंगाल एक गांव है, उसमें जीतू रविदास के घर पे छापामारी की गई है। जीतू रविदास अपने घर से ही साइबर अपराध का संचालन करता था। साइबर अपराध पूर्व में भी उसके द्वारा कई घटनाएं की गई है, जिसका हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जांच में पाया है। उस आधार पे उसकी गिरफ्तारी की गई। मौके पर से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड जब्त किया गया, जिसमें सारे सिम कार्ड्स की जांच की गई पोर्टल पे, तो उस पर 3 शिकायत दर्ज पूर्व से पाया गया, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से उसके द्वारा लगभग 49,980 करके 2 बार ठगी की गई है और एक बिहार के आदमी से 38,000 के आसपास की ठगी की गई है। तो ये क्या मतलब कैसे ठगता था? ये बैंक अधिकारी बन के, इसमें जो आया है इसका एमओ, उस हिसाब से ये एक्सिस बैंक का अधिकारी बन के KYC अपडेट करने के नाम पे लोगों को ठगी किया करता था। ये OTP वगैरह पूछना करता था, सारा डेटा ले लेता था। जो पुराना स्टाइल है उसी आधार पे ये KYC आपका अपडेट करना है, उसकी अवधि ख़त्म हो गई है, लोग उसको डेटा जो भी मांगता था वो बता देते थे, उस आधार पे वो पैसा निकासी करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से पकड़ा है, तो धनबाद में कुछ लोगों को निशाना बनाया है क्या? अभी तक जो इसका देखे, इसके पास से बरामदगी जो सिम है उस आधार पे 3 शिकायत अभी तक हम लोगों को मिला है। अब इसका हम लोग मोबाइल का IMEI का जांच करेंगे आगे, तो पता चलेगा कि और कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। कुछ पैसे की बरामदगी हुई है? पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। क्या क्या सामान जब्ती में बरामदगी हुई है? जब्ती में वही बताया, इसके पास से 3 मोबाइल मौके वारदात से, और उसमें 5 सिम था, सिम अलग भी था, लगा हुआ भी था। 5 सिम की बरामदगी हुई। 5 सिम का भी फिलहाल हम लोग जाँचे तो उस पर 3 शिकायत दर्ज मिला है। जी, किसी का ATM वगैरह भी इस्तेमाल किया था? ये सिम ये बता रहा है कि एक आकाश दास नाम का लड़का है उसी गांव का, उससे ये 6,000 रुपये में ये 5 सिम खरीदा है। तो इस सिम का उपयोग साइबर अपराध के ही उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जिससे सिम खरीदा है वो भी तो संदिग्ध है? वो भी हम लोग उसको भी एक्यूज्ड माने हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसको गिरफ्त में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, चूँकि लगातार जागरूकता अभियान भी साइबर पुलिस द्वारा की जा रही है और अपराधियों की भी धरपकड़ हो रही है, बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब ये तो अभी पूर्ण रूप से जागरूकता अभी नहीं आ पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग का कल भी वो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान भी हमने वहाँ टाउन हॉल चिरकुंडा में ये किया एक प्रोग्राम, आज भी मैथन में हम लोग का है। तो लगातार हम लोग इस ओर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि इस अपराध पे काबू पाया जाएगा। किस तरह से एहतियात अब लोगों को बरतने की जरूरत है? नया तरीका है क्या? नया तरीका कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है, आपको अपना डेटा को जो है सुरक्षित रखना होगा। लापरवाही मोबाइल पे नहीं बरतनी है, नहीं बताना है कुछ। लिंक अनजान अगर है तो उस मामले में भी आपको सतर्कता बरतनी है। जो है पूर्व का सावधानी तो वही बरतना है, वो बरता जाए तो मेरे ख्याल से साइबर अपराध से बचा जा सकता है। तो जैसा कि साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने जानकारी दी और बताया कि जीतू रविदास जो चिरकुंडा निवासी था उसको गिरफ्त में ले लिया जा चुका है, और जो उसके अन्य साथी हैं आकाश रविदास जिसने उनको मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध करवाए थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और ऐसा हम मान सकते हैं कि जल्द ही पुलिस उनको भी अपने गिरफ्त में लेगी और धनबाद जो है वो साइबर क्राइम के अपराधों से जो है मुक्त हो जाएगा। फिलहाल खबरों में बने रहें और अन्य खबरों के लिए 11 स्कोप के साथ जुड़े रहें।